स्विट्जरलैंड $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है। एक ट्रेड पैक्ट। Minister's visit will also see discussions on ratification of the trade deal by both the sides. The EFTA जो स्विट्जरलैंड है, दे आर नाउ कमिंग टू इंडिया एंड इनफैक्ट इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि वो अपना जो फोकस है उसको चाइना से अब इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। यहाँ पर तो एक तरह से बढ़िया है कि हमें एक तरह से जर्मनी और उसके बाद अभी स्पेन और इटली और आगे जाके आप देखेंगे कि इवन स्वीडिश की कंपनी भी, स्वीडन की कंपनी भी इंडिया आने वाली है, क्योंकि चाइना खुद एक दूर है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं इंटरनेशनल स्टेज पे, और इससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि इस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ यूरोप की दो सबसे ताकतवर कंपनियां, एक एबीबी और दूसरी कुहैन नगेल, ये भी आ रही हैं भारत में और बहुत ही मेगा लेवल पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये उनका सर पे खड़ा है इलेक्शन। इस इलेक्शन से पहले ये जो पूरा दुनिया का टर्मोइल है, ये जो पेचीदगियां और जंग, ये मजीद गंभीर हो रही है सूरत हाल, और ये जनवरी तक रहेगा। सुना है मेलोनी भी आने वाली है। ये सारा का सारा यूरोप हमारे यहाँ पर आने की बातें बोलता है। चाइना ने अपनी एंकड़ी में 4 साल अपनी ऐसी तैसी फराई बॉर्डर के ऊपर, और अल्टीमेटली दुम दबाकर पीछे हट गया, क्योंकि 5वीं बार उन्हें दोबारा से सर्दियों में अपना मुंह काला नहीं करना था। और इतना ही नहीं, असली सोने पर सुहागा तो ये हुआ कि स्विट्जरलैंड ये पैसा अपनी जेब से नहीं लगा रहा। इन्होंने अब से 30-40 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट करी थी चीन के अंदर, वहां से ये लोग इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं $100 बिलियन की, और वो पैसा जो चीन से निकालेंगे वो भारत के अंदर लगाएंगे। यानी नहीं, ये सारी की सारी जो कंट्रीज हैं ये अब अपने आप को चाइना से भी अलग करना चाहती हैं, बिकॉज ये वाला जो सेंटिमेंट है ये केवल स्विट्जरलैंड का नहीं है, ये आपको अक्रॉस द यूरोप देखने को मिलता है। पहले कहा कि जितने भी लीडर्स आते हैं तो वो पाकिस्तान को आखिरी पैरा में जरूर मेंशन करना होता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्विट्जरलैंड की दिग्गज कंपनी भारत में निवेश बढ़ाती जा रही है और आने वाले दिनों में निवेश का ये आंकड़ा $100 बिलियन तक छू जाएगा। पहले स्विस कंपनियों का झुकाव चीन के तरफ था। मार्च महीने में यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर हुआ था। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का सबसे बड़ा सदस्य देश स्विट्जरलैंड है। इससे चीन की मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि स्विट्जरलैंड ये पैसा अपनी जेब से नहीं दे रहा, बल्कि स्विट्जरलैंड ने जो पैसा चाइना में इन्वेस्ट किया था उस इन्वेस्टमेंट को निकाल के भारत ने इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब चीन का नुकसान करके भारत को फायदा हो रहा है। इतना ही नहीं, इन इन्वेस्टमेंट के साथ यूरोप के 2 सबसे ताकतवर कंपनियां, एक एबीबी और दूसरा कुहैन नागल भी आ रही है, लगभग $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने। यूरोपियन कारोबारियों को लगता है कि भारत के मुकाबले चीन की अर्थव्यवस्था विकास की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। स्विस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष फिलिप रिच ने कहा है कि चीन में व्यापार करना कठिन हो गया है और कई स्विस कंपनियां अब भारत की ओर आकर्षित हो रही हैं। यह बदलाव अमेरिका चीन व्यापार विवाद के बीच भारत की बढ़ती अपील को दर्शाता है। अकल आ गई है, या अपनी इकोनॉमी डाउन होते हुए देखकर उन्हें लगता है कि भारत की सपोर्ट की मुझे जरूरत है, पीछे हटने में ही बड़ाई है। और उसके बाद जैसे जैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, जर्मन चांसलर जो थे वो हमारे भारत में आए, 3 दिन का विजिट था। अभी वो गए ही हैं कि स्पेन वाले भी आ गए हैं। सुना है मेलोनी भी आने वाली है। ये सारा का सारा यूरोप हमारे यहाँ पर आने की बातें बोलता है। चाइना ने अपनी एंकड़ी में 4 साल अपनी ऐसी तैसी फराई बॉर्डर के ऊपर, और अल्टीमेटली दुम दबाकर पीछे हट गया, क्योंकि 5वीं बार उन्हें दोबारा से सर्दियों में अपना मुंह काला नहीं करना था। सर, ये जो काम हुआ है, ये काम क्या हो गया कि भारत में प्लान बनने वाले हैं। 56 एयरक्राफ्ट प्लान किए हैं पहले ही साल में। बल्कि काम करेंगे तो बड़ा करेंगे। जो यूरोपियंस हैं वो खुद 10-20 प्लान बना सकते हैं साल के, हमने 56 बोल दिया। सर, ये डील जो हुई थी स्पेन के साथ भारत सरकार की, ये हुई थी 2021 में। हमने 56 प्लेन C-225 के ऑर्डर किए हैं। उसके अंदर 16 प्लेन स्पेन में एज इट इज बन के इधर आने हैं, और बाकी जो 40 प्लेन है उनका मैन्युफैक्चरिंग असेंबली सब इंडिया में होगा। और आपने ये भी बता दिया कि मेलोनी भी आने वाली है। सर, ये इधर इसके लिए आ रहे हैं कि उनको चाहिए भारत से एनहांस डिफेंस टाइप। जर्मनी इंडिया में इसके लिए आया था, उसको 43,000 करोड़ का सबमरीन प्रोजेक्ट चाहिए था। भारत को 6 पनडुब्बी का ऑर्डर देने वाले हैं। और इंटरेस्टिंगली उस पनडुब्बी के अंदर स्पेन की जो कंपनी है वो भी कंटेंडर है। तो बैक टू बैक उनको बुला लिया कि कौन बढ़िया डील दे रहा है हमसे।
और बहुत जरूरी भी है कि इंडिया को डाइवर्सिफाई करना अपना डिफेंस प्रोक्योरमेंट। अब हम अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते। हमने देख लिया कि उन्होंने हमारे को जी जो इंजन है, जो हमारे तेजस एयरक्राफ्ट के लिए, वो नहीं दे रहे हैं, 2 या 3 दे रहे हैं, मतलब रुला के दे रहे हैं। फ्रांस के दाम बहुत महंगे हैं। तो एक तरह से बढ़िया है कि हमें एक तरह से जर्मनी और उसके बाद अभी स्पेन और इटली और आगे जाके आप देखेंगे कि इवन स्वीडिश की कंपनी भी, स्वीडन की कंपनी भी इंडिया आने वाली है कि आप हमसे माल ले लीजिए। वो लोग रेडी है फॉर फुल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, प्रोडक्शन कैपेसिटी, असेंबली यूनिट, एक इकोसिस्टम बनाने के लिए रेडी है। इससे फायदा ये है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, इंडिया में हाई क्वालिटी जॉब्स बढ़ेंगे और उस तरह से लोगों का एक रोजगार बढ़ता जाएगा और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वो सक्सेसफुल होगा। इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चीन को होगी कि इस एयरक्राफ्ट के इंडिया में बनने से एक इकोसिस्टम तैयार होगा। इसका मेंटेनेंस जो भी होगा, जो स्पेयर पार्ट्स है या कुछ भी खराबी आ जाती है, रिपेयर्स है, उसका टाइम एड्रेसल जल्दी होने वाला है। इनिशियली ये जो एयरक्राफ्ट है ये इंडिया के स्पेसिफिक यूज होने वाले हैं, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट भी होंगे। और इसके अंदर जिस कंपनी के साथ इन्होंने करार किया है वो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड है। आज टाटा ग्रुप ऐसी कंपनी है जिसके पास एक पूरा इकोसिस्टम है, जिसमें वो चाहे तो एयरक्राफ्ट के रिलेटेड कोई भी अगर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना है, इनके ग्रुप कंपनीज इतनी सारी है, वो सब इनको हेल्प कर सकते हैं। जब तक ये डेमोक्रेट्स रहेंगे अमेरिका में, ये भारत की प्रोग्रेस को सैबोटाज करेंगे। और ट्रम्प साहब आएंगे तो ट्रम्प साहब आने से भारत के अंदर एक डिफेंस एग्रीमेंट टाइज डीपन होते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ेगी। आप देख लीजिए 2020 और 24 के बीच में यूएस में कितने रेजिम चेंजेस ऑपरेशन किए हैं। शाहीन बाग है या फार्मर्स प्रोटेस्ट है, ये सारा इकोसिस्टम इनका ही चलाया हुआ है। और अभी जो रिसेंट जो हमें INS विक्रांत के लिए एयरक्राफ्ट चाहिए, उसके लिए उसका मराइन वर्जन, रफाल का मराइन वर्जन के लिए 2000 करोड़ मांग रहा है, जबकि अमेरिका का F-35 जिसमें वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग है और स्टेल्थ फैसिलिटी है, वो इजराइल को 1000 करोड़ में दे रहा है। स्वीडन की कंपनी ग्रिपेन है, वो भारत को 700 करोड़ में अपना प्लेन देने को तैयार है, वो भी 5th जनरेशन। विद कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन भारतीय मिसाइल सिस्टम्स को उनके प्लेन में भी इंटीग्रेट कर देगा। तो भारत के पास अभी ऑप्शंस बढ़ गए। भारत को अब अमेरिका की तरफ देखने की जरूरत नहीं है कि अपाचे हेलीकॉप्टर जो हमने उनको बोला है वो अभी तक डिलीवरी नहीं किया है। हमने लास्ट ईयर उनसे 31 ये MQ रीपर ड्रोन 31,000 करोड़ में लिए हैं और उनके जो ड्रोन्स होते हैं रीपर ड्रोन्स को हुती रेबल्स अपने 20,000 के रॉकेट से उसको उड़ा रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हमको। जैसे अमेरिका बताता है जैसे हम पे एहसान कर रहा है। सर हम उनसे कोई एड नहीं मांग रहे, पूरा पैसा देके दाम देके ले रहे हैं, वो भी इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे, उनकी दादागिरी पे। कि पाकिस्तान को जिक्र तो इंडिया नहीं मिस करता ना। मैंने पहले कहा कि जितने भी लीडर्स आते हैं तो वो पाकिस्तान को आखिरी पैरा में ज़रूर मेंशन करना होता है। और वही देख लें आज भी ये जो इंडिया स्पेन की बायलैटरल जो जॉइंट स्टेटमेंट आई थी उसमें आखिरी पैरे के अंदर पाकिस्तान डिस्कस किया हुआ उन्होंने, ठीक है। और उसमें टेररिज्म और प्रॉक्सीज, बेसिकली तो इंडिया के जो रिलेटेड वर्ड है ना, यूज ऑफ टेररिस्ट प्रॉक्सीज एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इंडिया ने एक स्टैंडर्ड पैराग्राफ रखा हुआ है जो हर मुल्क के सामने वो रखते हैं जाके कि ये हम चाहते हैं कि बिकॉज हमारा दुनिया में एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म को कंडेम करते हैं, ये वो आगे पीछे, तो आप हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा हाँ टेररिज्म पे साथ हैं। उन्होंने कहा देखें हम पे ये अटैक हुआ था, पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद पाला है, लश्कर तैयबा पाला है, ये किया वो किया है, जो है ना वो ये वो हो गया, ठीक है ना जी। तो ये मुझे जो ऐसे लगता है ये चीज़ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।